कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक सत्य घटना लेके आई हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, ये 1-2 दिन पहले की हुई हुई घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बहुत ही दुख भरी है। शायद आप भी सुनेंगे तो आपके आँखों से भी आंसू ज़रूर निकलेंगे। दोस्तों, हुआ क्या था, एक 16 साल की लड़की किसी लड़के से प्यार करती थी। जब वह प्यार करती थी, ये कहानी जो है महाराष्ट्र की है। जब वह लड़की प्यार करती थी तो जिससे वह प्यार करती थी उस लड़के ने उसको मिलने के लिए बुलाया। वह लड़की तुरंत चली गई। रेलवे स्टेशन में बुलाया था उसने। जब वह लड़की वहाँ चली गई, क्योंकि 16 साल की थी, उसको कुछ भी समझ नहीं थी। वह खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी कि वह लड़का अब आएगा मुझसे जो प्यार करता है। लेकिन 10 बज गए, वह लड़का नहीं आया। लेकिन लड़की इतनी नासमझ थी, उसने ये नहीं सोचा कि देर हो गई, अब मैं घर चली जाऊँ। क्योंकि बच्ची थी, उसको इतनी समझ नहीं थी, इसलिए वह 10 बजे तक इंतज़ार कर रही थी। इतने में एक ऑटो आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं जाना है। वह लड़की लड़के का इंतज़ार करते करते रोने लगी थी, इसलिए ऑटो वाले ने उससे आके पूछा था कि तुम मेरे ऑटो में बैठोगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लड़की रोते रोते ऑटो में बैठ गई और बोला कि मुझे घर छोड़ दो, और उसने अपना एड्रेस बताया। ऑटो चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की तो रो ही रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की कहती है, ऑटो रोको, मुझे प्यास लगी है। ऑटो वाले ने कहा, मेरे पास पानी है, तुम मुझसे पी सकती हो। और उसने अपनी बोतल लड़की को दे दी। लड़की ने पानी पी लिया। जैसे पानी पिया, थोड़ी देर बाद लड़की बेहोश हो गई। ऑटो वाला उसे जंगल में ले गया और उसके संग गलत काम किया। पहले से ही वहाँ पे 15 लड़के खड़े हुए थे। जब वह 15 लड़के खड़े तो उन्होंने भी एक के बाद एक लड़की के संग गलत काम किया। लड़की की हालत ख़राब हो चुकी थी, दुर्दशा ख़राब हो गई थी। लड़की पहले ही परेशान थी और रो रही थी, और इतने साल लड़कों के ने उसके साथ गलत काम किया तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उनमें से एक ने सोचा इसको कहीं और छोड़ आते हैं, और एक लड़के ने क्या किया, उसको कपड़े पहनाए और दूसरी जगह छोड़ाए। जब दूसरी जगह उस लड़की को छोड़ के आ गए, सब उसको देख रहे थे। सबको समझते देर नहीं लगा कि इसके संग ज़रूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन 2 आदमी और सोचा कि जब इसके संग गलत हुआ है तो हम क्यों ना ऐसा करें। तो उन दोनों ने भी उसका मौके का फ़ायदा उठाया, उसका संग रेप किया। उसके बाद उस लड़की की और हालत ख़राब हो गई, और उन्होंने क्या किया, फिर उसको दोनों आदमी ने उसको एक ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन चल पड़ी और वह पंजाब पहुंच गई। जब वह पंजाब पहुंची तो एक पुलिस वाला उसको लगातार देख रहा था। उसको समझ से जरा भी देने लगी इसका संग जरूर गलत हुआ। लेकिन उसको पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं कैसे पूछूं, क्योंकि वह हर किसी से डर रही थी। जिसको भी सामने देखते हुए सिकुड़े जा रही थी और सहमे जा रही थी, क्योंकि उसको हल्का हल्का होश आ चुका था। क्योंकि पंजाब काफ़ी दूर है पुणे से, इतने में उसको थोड़ा होश आ चुका था। लेकिन उनको समझते देने लगी पुलिस वालों को, इसलिए उसने एक लेडीज़ पुलिस को बुलाया। उसने सोचा मुझे तो ये कुछ नहीं बताएगी, मैं किसी लेडीज़ को बुलाता हूँ। जब दोनों उससे पूछने लगते हैं, वह उनसे भी बहुत डरती है, उनसे कुछ नहीं बताती। लेकिन दोनों कहने लगे, तुम हम पे विश्वास कर सकती हो, हम तुम्हारे संग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बल्कि न्याय दिलाएंगे तुम्हें। वह लड़की उन पे विश्वास करके सारी बात बता देती है। जब सारी बात बता देती है अपने संग जो जो घटना हुई, पुलिस वाला और जो लेडीज़ पुलिस थी, उनके आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। वह सोचने लगे कितना गलत हुआ। कोई भी सुनेगा ऐसी कहानी तो उसके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, कितना गलत हुआ इस लड़की के साथ। और जब ये सब हुआ तो उस लड़के के बारे में बताया, उसकी खोजबीन जारी कर दी और उसको सुरक्षित जगह में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, मेरी ये सब बातें बताने का मकसद सिर्फ ये है, लड़की पहली गलती तो लड़की की है। लड़की लड़के के कहने पे गई थी मिलने के लिए, वो बात चलो ठीक है, क्योंकि इस उम्र में सोचने समझने की वो नहीं होती, सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। गलत सही का अंदाज़ा वह नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात तो उसको पता होनी चाहिए कि इतनी रात हो गई, 10 बज गए, लड़के ने वादा करके जब आया नहीं तो मुझे अब घर चले जाना चाहिए। यदि वह ये सोचती और ना रोती, चुपचाप अपने घर चली जाती, तो उसके संग ये ना होता। वह रोने लगी थी, लगातार इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्होंने ये सोचा कि ये ज़रूर मुसीबत में है, इसलिए इसकी हेल्प की जाए। हेल्प के बहाने में उन्होंने फ़ायदा उठाया। लड़की की भी यहाँ बहुत बड़ी गलती है। इस उम्र में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। लेकिन लड़की इतना तो पता था कि रात हो चुकी है, अब मैं घर चली जाऊँ। यदि 1 घंटा इंतज़ार कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि वह लड़का दिन में ही तो बुलाया था उसने, इतनी देर इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी लड़की को। दोस्तों, क्या देखने और सुनने में ये नहीं लगता जो भी काम हुआ है वह उस लड़के की वजह से हुआ। क्योंकि उसने जब उससे मिलने के लिए वादा किया था तो आया क्यों नहीं। रात के 10 बज गए, वह उसको बता भी तो सकता था कि मैं नहीं आऊँगा, तुम घर वापस चली जाओ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या ये नहीं लगता कि सारी प्लानिंग लड़के की ही थी।
लड़की ने खुद तो फ़ायदा उठाया, ऑटो वाले से भी फ़ायदा उठाया और 15 लड़के और बुला लिए। ये सब बातें लगता है उस लड़के ने ही करवाया। यदि वो उससे प्यार करता तो उसको फ़ोन करता, उसको लेने ज़रूर आता और उसको बताता कि मैं नहीं आऊँगा यदि कोई परेशानी होती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लड़की ने कैसे विश्वास किया उस लड़के पे, और लड़के ने क्या किया। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, जब ऑटो वाले ने उसको बिठाया और पानी पिलाया, बेहोश करने के बाद जंगल ले गया। जंगल में ले जाने के बाद खुद ने गलत काम किया। 15 लड़के वहाँ पे पहले से कैसे मौजूद थे? ये सब प्लानिंग के दौरान नहीं किया गया, आपको नहीं लगता? ये सब प्लानिंग के दौरान ही किया गया होगा, इसलिए 15 लड़के वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। लेकिन ये बात कहाँ लड़की को पता थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वह धोखेबाज भी निकल सकता था। यदि वह धोखेबाज ना होता तो वह उससे मिलने ज़रूर आता या फ़ोन करता। उसने ही ये सब कराया होगा। सबको यही लगता है कि उसी ने करवाया। दोस्तों, मैं अंत में सबसे यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी की बातों में ना आए और इतनी रात को तो मिलने के लिए बिल्कुल भी ना जाए। यदि तुम्हें मिलना है, किससे प्यार करते हो, तो दिन के उजाले में जाए, रात को तो बिल्कुल ना जाए। और यदि वह वादा करके नहीं आए तो उसको तो वापस बिल्कुल आ जाना चाहिए। उस पे सोच लेना चाहिए, ये मेरे पास आया नहीं मिलने के लिए और फ़ोन भी नहीं किया, तो उसको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि लड़के ने वादा करके मेरे पास नहीं आया, ज़रूर कोई बात है। जो ऐसा घिनौना काम करते हैं वो एक बार भी नहीं सोचते, उनकी रूह नहीं काँपती इतना गलत काम करते हैं। ये भी नहीं सोचा कि कितनी छोटी उम्र है, 16 साल की लड़की क्या होती है। इतने सारे लड़कों ने ये भी नहीं सोचा कि हम इसके संग कर रहे हैं, इसकी क्या हालत होगी। एक बार भी नहीं सोचते अपने परिवार के वाले के बारे में कि हमारे परिवार में भी बहू, बेटी और बहनें हैं। यदि ये सोचते थे, ये दुष्कर्म कभी ये लोग करते ही नहीं। लेकिन कभी भी ऐसे लोग नहीं सोचते, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना मतलब निकालना होता है। मैं अंत में सब छोटी बच्ची से ये कहना चाहती हूँ, बड़ी लड़कियाँ तो फिर भी समझदार होती है, अपना भला बुरा जानती है। लेकिन जो 14-15 साल की, 16 साल की लड़की हो तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं होती, वह लड़कों की बातों में आ जाती है। मैं इसलिए इन सबसे ये कहना चाहती हूँ, अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचें। कभी भी किसी लड़के के बहकावे में ना आए, क्योंकि ऐसे लड़के छोटी लड़कियों को ही बहकाते हैं। 15-16 साल की लड़की सिर्फ प्यार में पड़ जाती है, उनको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ प्यार ही प्यार दिखता है। इसलिए मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी किसी लड़के पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये प्यार का नाटक करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। बस मैं अपनी एक कहानी यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरी ये बातें सब पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सब लड़कियाँ सावधान रहें, ऐसे किसी के संग भी हो सकता है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो भी मैंने कहा है सही कहा है या गलत। मुझे आप